उजावणी जाय नित्य मुखे वंदामि इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय नित्य मुखे वंदामि इचकार सुराई सुख तप शरीर निराबाद भात पानी नो लाभ देजो जी इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय नित्य मुखे वंदामि इच्छा कारण संधीसौ भगवान अभूठ्योमि अभ्यंतरा रायम खाम्यु क्षम खाम्यु रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भस्ते बाणे वेये व्यावचे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर भाषाए उग्री भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीनम तुगुंबा वायरंबा नामी सेठी हाँ विनुक्रम बताना जाने इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय नित्य मुखे वंदामि इच्छा कारण संधीसौ भगवान वायना संधीसौ इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय नित्य मुखे वंदामि इच्छा कारण संधीसौ भगवान वायना लेशु इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय नित्य मुखे वंदामि इचकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं तेषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदो जय जगत्प्रियामो वयम् जय सुयाण बभो तेतराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगान जय महब्बा महावीर संवादं महावीरं महामुनि अमरनराय मह्यं चरमतिक्तयरं निवासतिक्त सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ आप सभी जानते हैं ये 14 राजलोक का नक्शा है, जैन कॉस्मोलॉजिकल सिंबल जो है, और इसके अंदर ये जो है ऊपर जो है स्वर्ग है। स्वर्ग का दूसरा नाम हम जो है देवलोक बोलते हैं। अब नियम क्या है, अनंत काल में भी देवलोक में कभी कोई भगवान हुए नहीं हैं, अनंत भविष्य में भी कभी कोई होगा ही नहीं। परमानेंट नियम हो गया, भगवान का जन्म वहां नहीं होगा, स्वर्ग में देवलोक में नहीं होते हैं भगवान। बरोबर ख्याल आ गया? मनोज जी बोलेंगे आप? हाँ बाबा जी, अनंत काल में भी भगवान का जन्म स्वर्ग में नहीं हुआ है
और आगे भी नहीं होगा बाबा। आज तो फर्स्ट प्राइज आ गया आपका, हाँ, पहली बार बड़ा अच्छा अच्छी तरह से बोल गया। नंबर 2, अब ये जो है इसको हमने यहाँ पर नरक लोक बोला है। अनंत काल में एक भी भगवान नरक में कभी जन्म लेते ही नहीं है। जो अंतिम भव है, भगवान का भव है जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो वो तो संभावना ही नहीं है साहब। अब ये कितना बड़ा है, ये 7 राजलोक है। ये अंदर नीचे कितना है, ये भी 7 राजलोक है। तो मतलब हुआ कितना टोटली 14 राजलोक है। अभी 14 राजलोक के अंदर ये जो बीच का भाग है इसकी बात हम करते हैं, तो इसका नाम यहाँ पर दिया है तीर्थालोक। मैं तो एक अक्षर लिखूंगा, आप फुल फॉर्म जरूर लिख देना। अब ये तिरछालोक है, ये ऊर्ध्व स्वर्ग मतलब जिसको देवलोक बोलते हैं, ये नीचे का अधोलोक जिसको हम पाताल भी बोलते हैं, नरक लोक बोलते हैं। तो 7 लाख इसके गए 7 राज और 7 राज इसके गए ऊपर के। अब बीच का भाग जो है ये, अब बीच के अंदर क्या है, असंख्य द्वीप समुद्र है। अब इन असंख्य द्वीप समुद्रों के मध्यवर्ती भाग जो है, ये इतना ही भाग सिर्फ जो है ये मनुष्य क्षेत्र है। जितने भी जो भी भगवान होंगे वो अनिवार्य रूप में इस मनुष्य क्षेत्र में ही होते हैं। आ गई बात ख्याल में आपको? मनुष्य क्षेत्र जितना है इतने ही क्षेत्र में मनुष्य के क्षेत्र में ही भगवान होंगे। तो जैन धर्म के कंसेप्ट ऑफ गॉड के अंदर भगवान मनुष्य देहधारी ही होते हैं, दूसरे सभी नहीं मानते हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर दे आर नॉट बिलीविंग दैट ऑलमाइटी गॉड इज जस्ट लाइक द ह्यूमन बॉडी, नो। In Islamic culture, they are not believing that the Allah is having the human body, not at all. In Hinduism, they are also saying that Brahma having the human body, not at all. अब क्या करना है साहब? अब वो ह्यूमन बॉडी भी ईश्वर गॉड के लिए स्वीकारने को तैयार नहीं है, and still they are saying that the God is the creator of this whole universe. So God is creating this thing. अब क्या करना बोलिए? Without the human body, how they are creating? आपको समझ में बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ जाना चाहिए साहब। अब यहाँ पर क्या हुआ, इतना ही मनुष्य क्षेत्र है। अब आप देख लो 14 राजलोक के अंदर, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दे के एक्सप्लेन करूँ आपको। इन ह्यूमन बॉडी अवर व्हेन वी विल स्टैंड इन स्टैंडिंग पोजीशन, अवर बेले पोर्शन दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र। हमारे खड़े रहने पर नाभि जितना भाग जो है वो ह्यूमन क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र है। अब पूरे 14 राजलोक के अंदर इतना छोटा सा भाग जो है वो मनुष्य क्षेत्र। अब ये मनुष्य क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी, हालांकि जैन कॉस्मोलॉजी की स्टडी करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारे अन्य क्षेत्र तो बहुत है। अब यहाँ पर जो है ये कॉस्मोलॉजिकल स्टडी है, वन आइलैंड अनदर ओशन, again island, again ocean, again island, again ocean, like this. There will be the innumerable islands and innumerable oceans are in only Tirthalok, Tiryak Kshetra. But between that only in the Dhai Dweep, 2.5, this island is called only the human क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र है। तो यहाँ ही भगवान होते हैं। अब हम कहाँ हैं, भगवान कहाँ है? एट प्रेजेंट टुडे, आज भी भगवान है, वो विचरण कर रहे हैं, लेकिन उनका एरिया अलग है, हम इस एरिया में अलग रहते हैं। तो ज्योग्राफिकल स्टडी करके हम थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। ज्योग्राफिकल स्टडी से भी आपको ये ख्याल आ सकता है, अब इसको हमें समझना है। तो मनुष्य क्षेत्र, अब मनुष्य क्षेत्र में कहाँ भगवान है और कितने भगवान कहाँ पर है,
ये आपको देखने के लिए अब इतना जो है ये बीच का जम्बू द्वीप हो गया। फिर वापस चारों तरफ एक ओशन है, ये ओशन जो है ये लवण समुद्र के रूप में है। इसके बाद फिर से वापस जो है वन और लैंड जो है ये, इसके बाद फिर वापस जो है एक ओशन है। अब इसके बाद लास्ट में जो है हाँ जी साहब, ये जो है अब इसका नाम जो है ये जम्बू द्वीप, और ये ओशन का नाम जो है वो लवण समुद्र है। ये तीसरा जो है धातकी खंड है। और लास्ट में ये जो है ये भी एक ओशन जो है कालो दधी समुद्र। और लास्ट में ये जो आ रहा है इसका नाम है पुष्कर द्वीप। So this is the first island. Second island is Ghataki Khanda, and third last one is पुष्कर द्वीप। अब पुष्कर द्वीप क्या है कि वो है तो बड़ा, लेकिन उसका आधा ही पोर्शन लिया गया है, इसलिए अर्ध शब्द का प्रयोग वहां पर किया गया है। बात इतनी सी है। अब ये क्या है कि इसके यहाँ पर ये पूरा माउंटेन्स है। अब ये माउंटेन होने के कारण जो है ये आधा हो गया। तो वन इज फुल, अनदर वन, सेकेंड वन इज फुल, बट लास्ट वन इज ओनली हाफ। सो 1, 2 एंड हाफ। सो 2 एंड हाफ ये द्वीप समुद्र है। अब इसमें क्या है, हम जो है आज अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, जैन ज्योग्राफी, हम आज यहाँ पर भरत क्षेत्र में रहते हैं। अब ये जो भरत क्षेत्र के अंदर हम यहाँ जो रहते हैं इंडिया में, अब यहाँ से लेकर के भगवान कहाँ है, तो आज की तारीख में ये है महाविदेह क्षेत्र। और इस महाविदेह क्षेत्र के बीच में जो है ये मेरू माउंटेन, जिसको बोलते हैं मेरू पर्वत, और यहाँ पर ये जो है सीमंधर स्वामी, दैट इज महाविदेह क्षेत्र का ईस्ट पोर्शन। And this is east and this is north, so because this is the ईशान, नॉर्थ ईस्ट, इस नॉर्थ ईस्ट के ईशान में एट प्रेजेंट सिमंदर स्वामी भगवान वहां विचर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ये वेस्ट के अंदर यहाँ युगमंधर स्वामी है। ये पहले भगवान हो गए, ये दूसरे भगवान हो गए, यहाँ तीसरे भगवान जो है बाहु स्वामी है, और यहाँ पर ये चौथे भगवान सुबाहु स्वामी है। तो इस तरह से जो है ये 4 भगवान हमारे आइलैंड के जम्बू द्वीप के सेंटर में एट प्रेजेंट टुडे वहां पर है। वो भी सुबह 9 बजे देशना देते हैं, भगवान का उपदेश हो रहा है, सब कुछ चल रही है। चारों भगवान हमारे इस जम्बू द्वीप के सेंटर में, ये पूरा क्षेत्र जो है इसका नाम है महाविदेह। अब ये विदेह क्षेत्र है और यहाँ से जो है सीता और सीतोदा नदियां निकलती है और ये जाकर के समुद्र में मिल जाती है। अब है क्या, यहाँ पर ये अलग अलग विदेह बनी हुई है। वहाँ के एरिया को जो है, वहाँ की लैंग्वेज की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो बताई है, ये विदेह है। अब इसमें आपको ये समझ में आएगा, यहाँ से स्टार्ट करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तो ये 8वीं विदेह है। 8वीं विदेह है पुष्कलावती विजय। उसकी कैपिटल सिटी का नाम है पुंडरीगिरी नगरी।
वहां सिमंदर स्वामी एट प्रेजेंट आज भी देशना दे रहे हैं। और इसके बाद ये 9th नंबर आ गया। अब इधर 24 और ये 25 ये विदे का नाम है। ऊपर 8, इधर 8, इधर 8, इधर 8, 8 and 8 16 and 16 32. So these are 32 different with different countries are there. But in 32 only in the 4, इन 4 के अंदर ही 4 भगवान इस समय वहां विचर रहे। सेम लाइक दैट। अब ये घातकी खंड का एरिया है और इस एरिया में यहाँ पर जो है ये सेकंड महाविद्य क्षेत्र वहाँ का, और वहाँ भी मेरू पर्वत इस तरह से है और यहाँ पर भगवान जो विचरण कर रहे हैं। अब ये भगवान इस तरफ, तो ये सेकंड महाविद्य हुआ, ये फर्स्ट महाविद्य हुआ। अब हम यहाँ पर रहते हैं, इंडिया इज हियर। नाउ यू कैन जस्ट मेजर, टेक द मेजर विद द सिमंदर स्वामी। अब ईशान के नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर जो सिमंदर स्वामी वहां पर हैं, हम यहाँ बैठे सिमंदर स्वामी की स्तुति स्तवना करते हैं। बरोबर है, ख्याल है आपको? अब ये हो गया। फिर यहाँ से युगमंदर स्वामी की स्तुति स्तवना कर सकते हैं। फिर यहाँ से बाहु स्वामी और सुबाहु स्वामी। तो ये 4 भगवान हमारे यहाँ इधर विचरण कर रहे हैं। अब सेम जो है 4 भगवान हो गए। ये वहां का महाविद्य क्षेत्र दातकी खंड का है, ये मेरू पर्वत है उसके दोनों साइड। सेम जो है हम इधर भी करेंगे। अब यहाँ पर जो है ये मेरू पर्वत यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो है 4-5 भगवान है विचरण कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान विचरण कर रहे हैं। तो इसके अंदर यहाँ भी 4 भगवान हुए, इस महाविद्य में 4 भगवान हुए, इधर भी 4 भगवान हुए। आ रहा है आपको ख्याल में? दोनों घातकी खंड में हो गए साहब। अच्छी तरह से सबको ख्याल आता होगा। सूत्र भी आप बोल सकते होंगे। पुखर वरदी वड्ढे दाय ई संध्या आवे छे। प्रीतिबेन तमने आवड़े छे? नहीं? चलो मनोज जी आप बोलेंगे? हाँ, ये बोलेगा, बोल। नहीं अरे बोलिए, पुखर वर्दी सूत्र बोलो। वेरी गुड। तो अब क्या है, ये आपने जो बोला है वो ज्योग्राफी के नाम बोले हैं। ज्योग्राफी जो चल रही है उसी के नाम आपने पुखर वर्दी के सूत्र में बोले हैं। अब आगे ये है पुष्कर द्वीप। अब फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड वन। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये जो है पुष्कर द्वीप का महाविद्य क्षेत्र यहाँ। अब ये यहाँ का मेरू पर्वत है, फिर यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है। अब ये 4 भगवान यहाँ हो गए साहब। ये यहाँ का महाविद्य नंबर 4 हो गया। लाइक दैट कि इधर भी महाविद्य क्षेत्र यहाँ पर हो गया। अब ये मेरू पर्वत हो गया, फिर यहाँ भगवान हुए, अब यहाँ भगवान हुए, अब यहाँ भगवान, ये 4। अब आप कैलकुलेशन कर लो साहब, कितने हुए भगवान? माता जी बोलिए, देखो गिनती करके। महाराज जी 20 विहरमान हुए। 20, 5 महाविद्य में 20 विहरमान। कौन नाम के? मध्य बदनामी साहब जी। चलो आपने हाँ। आपने शॉर्टकट अपनाया तो आपका प्राइस गया। ललिता जी बोलेंगे आप? पांचों नाम है के महाराज साथ जी, बोले। नाम शायद ये नाम तो नहीं पता। जम्बू द्वीप में महाविद्य क्षेत्र में 4 विहरमान है, फिर घातकी खंड में 8 विहरमान है और पुष्कर द्वीप में 8 विहरमान है। ऐसे करके 20 हुए। इन्होंने और भी शॉर्ट कर दिया तो इनका भी प्राइस समझेगा नहीं। अब आप सोहिनी बेन बोलेंगे आप? नहीं? चलो अभी कौन बोलेंगे? जो है सुनीता जी, दूसरे सुनीता जी, आंचलिया जी। हाँ, आपको कैसे बोलना है? जम्बू 4 भगवान।
अच्छा, जम्बू द्वीप के क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र में 4 भगवान विराजमान हैं, और फिर घाती खंड में 4 और 4 8 भगवान विराजमान हैं, और फिर पुष्कर द्वीप में भी 4 और 4 मिला के 8 भगवान विराजमान हैं। अब किसको प्राइज लेना है? एल7 बोलो। नहीं, चलो साहिब जी काश्मीरा हम बहन बोलो। बोलो। बहुत अच्छी मतलब बात है, बोलो। साहिब जी मैं बोलो। બોલો બોલો તમે બોલો. આ 3 બાર બોલો છો પણ બોલતા નથી. મેં હા પાડી તો હા બોલતા હા કાંઈ હા બેઠા. હા સાહેબ जी એવું છે, જંબુદ્વીપમાં વચ્ચે મેરુ પર્વત છે અને એની બંને બાજુએ 8 વલયો આવેલા છે. એમાં પુષ્કલાવતમાં જે છે એ સિમંદર સ્વામી 8મા નંબરમાં, અને ઈશાન ખૂણામાં નોર્થ ઈસ્ટમાં. પછી એમાં ચાલો માજી તમે રેવા હમણાં રેવા દો, બરોબર. તમારે શું બોલો? જંબુ દ્વીપના પહેલા મહાવિદ્યમાં 4 ભગવાન. સેકન્ડ મહાવિદ્ય ઓફ ધ घातकी खंड, ईस्टर्न महाविद्य ऑफ द घातकी खंड. घातकी खंड के पूर्वी महाविद्य में 4 भगवान. नंबर 3 तीसरा महाविद्य घातकी खंड के पश्चिम महाविद्य में 4 भगवान. नंबर 4 पुष्कर द्वीप के ईस्ट में पूर्वी महाविद्य में 4 भगवान. पुष्कर द्वीप के पश्चिमी महाविद्य में 4 भगवान. ऐसे करके 5 महाविद्य में 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए? 20 हो गए. बस इतने से 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस है, आपको ज्यादा खींचना भी नहीं है. अच्छा माजी कहाँ गए? वो वलय वगैरह नहीं है, हाँ विदेह है. अब आपको ये समझ में आना चाहिए, समझेंगे. हाँ जी विमला बेन बोलेंगे आप? मथेन वंदा में मारसा नहीं, चलो બોલ રહ્યા मथेन છે, वंदा में બોલ રહ્યા સાહેબ જી, हाँ. બોલ રહ્યા. जम्बू द्वीप के उत्तर की तरफ दो जम्बू द्वीप के 2 પૂર્વી 4 जम्बू चलो द्वीप अब दोबारा दूसरी बार ध्यान दीजिए, दूसरी बार ध्यान देना. प्रवीण जी आपको बोलना आएगा? नहीं. चलो काश्मीरा बहन बोलो. हमारे सबसे बुजुर्ग जो है काश्मीरा बहन है, बोलिए. જંબુદ્વીપના મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના પૂર્વના ઈશાનમાં વિહરમાન ભગવાન સિમંદર સ્વામી છે. બીજા જુગમંદર સ્વામી છે પશ્ચિમ ભાગના એ ભાગમાં. પછી પૂર્વમાં જ બાહુ સ્વામી છે અને પશ્ચિમમાં સુબાહુ સ્વામી છે. એ 4 તીર્થંકર વિહરમાન ભગવાન જંબુદ્વીપના 4 ક્ષેત્રમાં છે, 4 વિદેહમાં છે. પછી પૂર્વી ધાતકી ખંડમાં 4 વિહરમાન ભગવાન છે. પશ્ચિમ ધાતકી ખંડમાં પણ 4 વિહરમાન ભગવાન છે. પૂર્વી પુષ્કર દ્વીપમાં પણ 4 વિહરમાન ભગવાન છે, અને પશ્ચિમ પુષ્કર દ્વીપમાં પણ 4 વિહરમાન ભગવાન છે. એમ મળી કરીને બધા 20 विहरमान. 5 महाविद्य कैसे 5 महाविद्य हो रहे हैं? 5 जम्बूद्वीप का महाविद्य एक, घातकी खंड के पूर्व का दूसरा महाविद्य, घातकी खंड के पश्चिम का तीसरा महाविद्य, पुष्कर द्वीप के पूर्व का चौथा विद्य पश्चिम पर, और पुष्कर द्वीप के पश्चिम का 5वां महाविद्य. 5वां अब 4 ही महाविद्य. सब में 4 है, सबके अंदर 4 ही है, इससे ज्यादा तो है ही नहीं कहीं, समझे? तो अब ये आज एट प्रेजेंट वहां विचर रहे. अच्छा परमानेंट प्रिंसिपल क्या है? शाश्वत नियम क्या है? हमेशा ही मिनिमम संख्या महाविद्य में 20 की होती ही होती है, रहती ही रहती है. समझे कि नहीं? हाँ जी कौन बोलेंगे? उष्मा बहन आ रहा है ख्याल में? बोलेंगे. हाँ, मिनिमम महाविद्य क्षेत्र में 20 विहरमान रहते ही रहते हैं. तीर्थंकर हमेशा रहते ही रहते हैं नियम से. ये मिनिमम संख्या हो गई. अब मैक्सिमम संख्या कितनी होगी? इधर मैंने आपको 8 8 8 और 8 ये 16 हो गए. दूसरे महाविद्य में 16, तीसरे महाविद्य में अगेन 16, चौथे महाविद्य में अगेन 16, 5वें महाविद्य में अगेन 16. तो 5 महाविद्य में 16 के हिसाब से जो है विपिन जी कितने महाविद्य कितने विदय हुए?
80 80 बोलिए मनोज। 80 80 80 80 16 into 5 16 into 5 is 80. हाँ जी, ये देखो 16 तो ये हुए और ये 16 तो कितने हुए? 32 हुए ना। 32 हुए, हाँ। ईस्ट पोर्शन के 16, वेस्ट पोर्शन के 16, तो 32 हुए। तो इस तरह से आप गिनती करो, 32 मल्टीप्लाई बाय 5, 160 170 170 170 160 160 हाँ बस माजी 4 बार नहीं बोलता माजी, एक ज बार बोलवानो। બધા एक नियम बनावी लो, एक बार थी बीजी बार रिपीट नहीं करो। अब ये हो गए तो एक महाविदेह के एक विदेह के अंदर एक भगवान हो गए तो मैक्सिमम 160 भगवान होते हैं। आ गया ख्याल में? मैक्सिमम जब होते हैं तब होते हैं, अदरवाइज मैंने अभी ये 20 का फिगर आया मिनिमम। अब हम यहाँ बैठे हैं भरत क्षेत्र में और आज हमको 20 भगवान की साधना करनी है साहब। अब क्या करना है आपको, वो मेथड हम यहाँ पर सीखेंगे, समझेंगे और उसके साथ में नवकार ही तो गिनना है। हम नमस्कार करेंगे सबको और उस महाविदेह का सारा स्वरूप। अब हाँ भगवान बैठे हैं, ये एल्साबेन आपको जो है पूरा वीडियो दिखाएंगे, फोटोग्राफ दिखाएंगे अढ़ाई द्वीप का, उसमें सब भगवान का आप बरोबर देखेंगे। फिर मैं नाम बोलूंगा एक एक भगवान का, आप फटाफट लिख लेना ताकि सबको बरोबर ख्याल आएंगे। सबके हाथ में कॉपी पेन कंपलसरी है तो आप फटाफट लिखेंगे साहब। हाँ रेडी? हमारा आप दिखाएंगे वीडियो? पहले वीडियो, ओके। हाँ हाँ जी, ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये जो है ढाई द्वीप गति मोकलाय। हाँ वो भी है। आज मोकलाय। वो पहले देखना है कि महाराज साहब कि ये पहले करूं वीडियो देखना है? हाँ, महाविदेह क्षेत्र का ढाई द्वीप का जो है, ये ढाई द्वीप का स्वरूप पूरा है। थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, देखेंगे आप सबको ख्याल आ जाएगा। हाँ देख लो। अब सेंटर का मेरू, घातकी खंड के 2, पुष्कर द्वीप के 2, देखो 5 मेरू पर्वत हैं और 5 पोर्शन के 5 महाविदेह आप अच्छी तरह से गिन सकते हो। ये जैन कॉस्मोलॉजी की बुक का पिक्चर है, आपको देख करके ख्याल आ जाएगा। अब इसके अंदर जिस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, अब देखिए भगवान के चित्र फोटो भी है, साधु साध्वी के भी हैं, ये सबके स्क्रीन पर आ रहा है, दिख रहा है आपको सबको। तो ये जो बीच का है वो जम्बू द्वीप का महाविदेह मैंने जो ड्रॉ किया है यहाँ पर। और ये जो ब्लू आप देख रहे हो दैट इज द उसके जो है जिस तरह से ओशन है तो आपको लवण समुद्र का ख्याल आ जाएगा। ये इधर देखिए आप, उसके बाद सेकंड महाविदेह जो है घातकी खंड का है, उस तरफ का आपको ख्याल आएगा। और थर्ड जाएगा उधर पुष्कर द्वीप का, तो सेंटर में मेरू पर्वत है। तो सभी महाविदेह जो है सिमिलर, एक सरीखे, एक जैसे, एक ही माप के हैं। और इसके नीचे जो आप देखेंगे जो यहाँ पर है वो है हमारा भरत क्षेत्र। जैसे 5 महाविदेह हैं वैसे ही 5 भरत क्षेत्र भी है, बिकॉज वी आर इन द साउथ। अब ये है जब महाविदेह, तो महाविदेह से हम साउथ में आ गए, तो 5 महाविदेह है, 5 भरत क्षेत्र है। और नॉर्थ में ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ के अंदर वैसे सिमिलर भरत क्षेत्र भी है। बरोबर ख्याल आ रहा है आपको? देखिए ये नॉर्थ का ऊपर का भाग है, तो वहां पर 5 के अंदर ऐरावत क्षेत्र है, वहां पर भी भगवान होते हैं। तो मैंने अभी किया आपको बताया, मैक्सिमम फिगर जो है 160 का आया महाविदेह का, और 5 भरत के अंदर और 5 ऐरावत के अंदर। 5 और 5 ये 10, 160 प्लस 10 170। तो मैक्सिमम भगवान होंगे तो 170 होंगे, 171 नहीं हो सकते हैं क्योंकि क्षेत्र ही उतने हैं। एक क्षेत्र में एक ही भगवान, लेकिन क्षेत्र है नहीं ज्यादा तो डबल होने वाले नहीं है सब। ये ख्याल आ गया आपको? हाँ जी, आगे दूसरा सेकंड पिक्चर। महाराज साहब ये वीडियो है, मैं बंद करूं इसको कि पिक्चर दिखाऊं?
महाराज साहब, हाँ बरोबर है। ये दूसरा हाँ। ये दूसरा पिक्चर जो आपको दिखा रहे हैं, हाँ बीच में सेंटर में तो 2.5 द्वीप आ गए, लेकिन आपको उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये आप 4 तरफ देख रहे हैं, तो ये 9वां द्वीप आया, नंदीश्वर द्वीप जिसको बोलते हैं। तो वहां पर ऐसे ऐसे पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े मंदिर हैं। अब वहां मनुष्य क्षेत्र नहीं है, तो खाली वहां पर देवता ही जाते हैं, देवता लोग भी पूजा करते हैं, वहां जा करके भगवान की भक्ति करते हैं, महोत्सव करते हैं। यहाँ किसी भी भगवान का जन्म, कल्याणक आदि कुछ भी हो गया तो यहाँ आके भगवान की पूजा भक्ति करके और फिर नंदीश्वर द्वीप करके 8-8 दिन तक अष्टादशी का महोत्सव करते हैं। तो ये आपको अलग अलग छोटे छोटे फॉर्म में दिखा है। बीच के तो 2.5 द्वीप हो गए, उसके बाद में आपको अलग अलग नंदीश्वर द्वीप दिखा है। ये देखेंगे, ये 2.5 द्वीप का है। इधर 2.5 द्वीप के अंदर आपको भगवान दिख रहे हैं, देखेंगे तो सेंटर का जम्बू द्वीप का महाविद्य, फिर वापिस हमने जो 5 गिने वो। अब आप इसमें देखो, सब भगवान दिख रहे हैं आपको, देखो सबका थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सबके छोटे छोटे समवसरण ऊपर भगवान, छोटे छोटे समवसरण ऊपर भगवान है। इस तरह से भगवान जब मैक्सिमम होते हैं तो कितने होते हैं, मिनिमम होते हैं तब कितने होते हैं। अब आपको क्या लगेगा कि देखो बीच के छोटे से दूसरे क्षेत्र खाली है, वहां भगवान नहीं होते हैं। तो जिनको भी चैतन्य आता है जगत चिंतामणि का, तो 15 ससु कम्म भूमि सु, अब सिर्फ 15 कर्म भूमि में ही होते हैं बस, उसके सिवाय सब जगह भगवान नहीं होते हैं। अब वो एक पूरा ही हम ज्योग्राफी समझेंगे तब हमको क्या लगेगा। तो ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पर भगवान जो होते हैं कहाँ होते हैं, कितने एरिया में होते हैं। अब भगवान के साथ उनके साधु साध्वी देखिए, आपको देखने से ख्याल आएगा पिक्चर बदल गया है। अब इनके साधु साध्वी भी कितने हैं, बीच में भगवान भी देखिए। अब सबके वहां पर भगवान के वहां सामने साधु साध्वी होते हैं, उसमें भी कोई आचार्य बनते हैं, कोई उपाध्याय जी होते हैं, कोई साधु साध्वी जी रहते हैं। अब वो भी अपने दर्शन वंदन अपनी तरह से भक्ति सब कुछ करते रहते हैं, समझे कि नहीं। तो परमात्मा की भक्ति करना या भगवान की रोज की प्रतिदिन की देशना सुनना, ये वहां पर देखिए आप अलग 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 भगवान देखिए। फिर क्षेत्र बदल जाता है, बीच में जो आप देख रहे हैं ब्लू, इट इज द कलर ऑफ वाटर, द ओशन। ये मैंने नाम लिखे ना, लवण समुद्र और कालो दधी समुद्र, बिग ओशन है, बहुत बड़े ह्यूज बिग ओशन है। एंड सी द लास्ट वन इज द माउंटेन्स, द माउंटेन इन द होल पेरिफेरी ऑफ 2.5 द्वीप। आ रहा है ख्याल में आपको। तो ये 2.5 द्वीप के अंदर जितने भी मनुष्य क्षेत्र के अंदर जहां जहां भगवान है, अब उनका पिक्चर आ गया। अब आज हम जिन भगवान के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो हमको ये ख्याल आएगा वहाँ के सबके नाम, और सबके नाम के हिसाब से ही हम समझ सकेंगे हम किन भगवान की आराधना विशेष रूप से आज करना चाहते हैं। चलो मैं बोलूं एक एक नाम, आप लिख लेंगे। हाँ। क्योंकि नहीं तो याद नहीं रहेंगे। हाँ, अब आप 2 मिनट देखो, बरोबर इसको स्टडी कर दो आप। देखो ये जम्बू द्वीप के महाविद्य में, जम्बू द्वीप के महाविद्य में 4 भगवान। इधर देखिए गादकी खंड के ईस्ट में जो है वो 4 भगवान, वेस्ट में 4 भगवान। इधर आप देख रहे हैं पुष्कर द्वीप के अंदर महाविद्य में 4। अब मैं सबके नाम बोल देता हूँ। इधर क्या लिखा है पिक्चर में, देखिए पिक्चर में लिखा है संपयी वर्तमाना। इसका मीनिंग यह है एट प्रेजेंट दे आर लिविंग देयर। संपय मतलब एट प्रेजेंट, इन प्रेजेंट का टाइम। वर्तमाना विचरते हुए, वहां पर दे आर विचरते हैं, रोज भगवान विचरते हैं, तो रोज भगवान की देशना होती है, सब कुछ होता है। चलिए अब नंबर 1, पहले नंबर के भगवान लिखिए सीमंधर स्वामी, और वो जम्बू द्वीप के महाविद्य। पहले ऊपर हेडिंग दे दीजिए, जम्बू द्वीप के महाविद्य में फर्स्ट वन इज सीमंधर स्वामी। और वो भी है, नंबर लिखना चाहते हैं तो यहाँ 8वें नंबर की उनकी पुष्कलावती विजय है, 8वें नंबर, 8 नंबर लिखिए।
अब उसके बाद देखिए ये जो है दूसरे नंबर मैंने लिखा है युगमंधर स्वामी। अब वो वेस्ट के अंदर 25वें नंबर की विदेह में है। नंबर 3 ये मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर वापिस तीसरे भगवान 9 नंबर की 9 नंबर की विदेह में है बाहु स्वामी। हाँ जी, अब इधर जम्बू द्वीप के ही वेस्ट में आ गए इधर आप, तो 24 नंबर की विदेह में है सुबाहु स्वामी। 4th नंबर 4 नंबर पर है सुबाहु स्वामी। चलिए हो गया। अब नंबर 2 सेकंड हेडिंग दीजिए, ईस्टर्न महाविदेह ऑफ घातकी खंड। घातकी खंड का पूर्वी महाविदेह, दूसरा महाविदेह जो है। हाँ, अब वहां पर जो है ये आए कौन से 5th नंबर के, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर। हाँ जी, इनके आपको नाम अलग अलग लिखना है। 5 नंबर पर आ रहे हैं सुजात स्वामी। सुजात स्वामी। अगेन सेम 8 नंबर की 8 नंबर की विदेह में है। अब देखिए 7 नंबर पर आ गए स्वयं प्रभ स्वामी। भगवान का नाम है स्वयं प्रभ स्वामी। फिफ्थ के बाद मैंने 6th बोला ना। सुजात स्वामी के बाद स्वयं प्रभ स्वामी, वो 25th विदेह के अंदर है। अब 7 नंबर पर आइए, ये है 7 नंबर, इधर लिखा है मैंने, आपके स्क्रीन पर भी आप देख सकेंगे वहां पर। ये है ऋषभानन स्वामी। ऋषभानन। एट नंबर पर है अनंत वीर्य स्वामी। 8 नंबर हो गया अनंत वीर्य स्वामी। हाँ, अब सेकंड हेडिंग दीजिए आप, वेस्टर्न महाविदेह ऑफ घातकी खंड। घातकी खंड का पश्चिमी महाविदेह नंबर 3, तीसरा महाविदेह ये है। हाँ, आगे नाम, भगवान का नाम लिखिए आगे 9 नंबर। तो 9 नंबर पर सूरप्रभ स्वामी। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9 नंबर ये हुआ, 10 नंबर ये है, 11 नंबर ये और 12 नंबर ये। हाँ जी, 9 नंबर पर आपने लिखा सूरप्रभ स्वामी। 10 नंबर 10 नंबर पर है विशाल देव स्वामी। विशाल देव स्वामी। मास्टर, 11, हाँ 11, स्वामी का विदेह कौन सा रहेगा? हाँ सूरप्रभ स्वामी को वही रिपीट करिए सेम। 8 नंबर 25 नंबर, इधर 9 नंबर एंड 24। विदेह will be not change, number will not change, only the name will change. Okay. 11 नंबर भगवान का 11वां नाम है वज्रधर स्वामी। वज्रधर स्वामी। नंबर 9 नंबर की पुष्कला विजय में है, 9वीं विजय में।
12 नंबर पर आए चंद्रानन स्वामी। चंद्रानन स्वामी भगवान का नाम है। 12 नंबर 12वें भगवान का। चलिए अब आप आगे की हेडिंग दीजिए। पुष्कर द्वीप के महाविद्य में, ईस्टर्न महाविद्य और पुष्कर द्वीप, चौथा महाविद्य है। ये जो यहाँ पर इस तरफ आप देख रहे हैं वो चौथा महाविद्य है। अब वहां पर जो है 13 नंबर पे भगवान है चंद्रबाहु स्वामी। चंद्रबाहु स्वामी अगेन 8वीं विजय में है, 8th विजय में। हाँ, 14 नंबर पर आए भुजंग देव स्वामी। फिफ्टीन नंबर पर है ईश्वर देव स्वामी। 15 नंबर पर है ईश्वर देव स्वामी। 9वीं विजय में ही होंगे, राइट? पुष्कर द्वीप, राइट। 16 नंबर पर आए नेमी प्रभ स्वामी। वो आएंगे 24th विजय में। वो 13वें भगवान जो बोले थे, कौन से बोले थे? 13वें भगवान जो बोले थे मैंने, चंद्रबाहु स्वामी। 13वें हैं चंद्रबाहु स्वामी। 14 नंबर है भुजंग देव स्वामी। 15 नंबर है ईश्वर देव स्वामी और 16 नंबर आए नेमी प्रभ स्वामी। अब आप लाइन खींच लो और फिर लिखिए लास्ट 5th महाविद्य, वेस्टर्न महाविद्य ऑफ पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप के पश्चिमी महाविद्य में, हाँ जी लिखिए 17 नंबर के भगवान यहाँ पर आए वीरसेन स्वामी। ये मैं यहाँ लिखता हूँ, ये 17, 18, ये 19 और ये 20। हाँ जी लिखिए 18 नंबर पर आएंगे महाभद्र स्वामी। वो वहां पर 25वीं विजय के अंदर है। अब सबकी ज्योग्राफी जब आप स्टडी करेंगे तो वहाँ के विजय, वहाँ की कैपिटल सिटी, वहाँ के नाम सब आएंगे, उसमें डिटेल आएंगे। आज हम इसमें तो खाली हमारी साधना के लिए, नवकार के लिए उपयोग कर रहे हैं। 19 हाँ जी गुरुदेव, वहां की विधेय का मतलब उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा, मतलब जहां एरिया, पर द नेम ऑफ कंट्री। हम कैसे भारतवर्ष कैसे कहते हैं? जी जी, हमें आपने अमेरिका कहा, यूएसए कहा, मतलब वहाँ की इंटरनल विधेय हुई। ख्याल है क्या? विधेय हाँ जी। 19 नंबर पर आए देव यशा स्वामी। 19वें भगवान है देव यशा स्वामी। अच्छा, अब लास्ट वाले लिखिए 20वें नंबर पर है अजित वीर्य स्वामी। अजित वीर्य स्वामी। वो 24वें विजय के अंदर आएंगे। अब ये 20 भगवान हो गए साहब। अब आपको ख्याल आ जाएगा
5 महाविद्य। थोड़ी सी आप ज्योग्राफिकल स्टडी कर लेना। आज हम यहाँ पर महाविद्य का पार्ट 1 सीख रहे हैं, ना साधना कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 2 में भी जाएंगे, तब हमारी साधना अलग प्रकार की होगी, लेकिन ये बेस आपका बन गया। चलिए अब आप जो है इसको यहाँ पर हम नवकार की साधना कैसे करेंगे, कैसे गिनना है आपको, कैसे साधना करनी है। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 2.5 द्वीप हो गए, 5 महाविद्य हो गए और 5 महाविद्य के अंदर 20 भगवान हो गए साहब। अब जैसे आपने नाम लिखे हैं तो इसके अंदर डायग्राम करके, मैंने जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर डायग्राम किया है वो आपको नंबर के साथ नाम लिख करके करना। ये हमारे बहुत सबसे बुजुर्ग है काश्मीरा बहन, तो बहुत बड़ी पेपर शीट के ऊपर अच्छा बनाते हैं। ये एल्सा बहन आपको जो है वीडियो भेज देंगे, फोटोग्राफ भेज देंगे, तो शायद आप बड़ी पेपर शीट लेकर के ड्रॉ करके नाम और नंबर दोनों लिख लेंगे, फिर आपको मेडिटेशन करने में बहुत अच्छा चांस मिलेगा सर। चलिए अब आपको क्या करना है, एक एक भगवान के सामने आपको बरोबर एक मंत्र गिनना है। अरे सर स्टॉप करूं ये वीडियो? हाँ हाँ जी, अब आपको ब्लैक बोर्ड पर देखना है। इधर देखिए आप, पहला सिमंदर स्वामी के दर्शन करते हुए एक नवकार मन में आपको गिनना है। तो पहले तो आप क्या करेंगे कि पेपर पर शीट कलरफुल डिजाइन निकाल करके सामने आपके सामने रख देंगे और आप अपनी पूर्व क्रिया पूर्व विधि तैयारी करके सामयिक ले लेंगे। सामयिक लेकर के आप पद्मासन मुद्रा में, अर्ध पद्मासन मुद्रा में स्थिर बैठ जाएंगे। आवाज आ रही है? नहीं आवाज आ रही है? तो ये आप चित्र सामने रख लिया, सामयिक ले ली, आप सामयिक में स्थिर बैठ गए, आसन में स्थिर बैठना है और दृष्टि आपको इधर रखनी है। अब हमारी सबके अंदर सेम कंडीशन है, जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, नाक खोलने नहीं है, प्रोनाउंसिएशन करना नहीं है, आपको गिनती कुछ करनी नहीं है। आपको सिर्फ जो है पद्मासन में ध्यान मुद्रा में बैठिए या कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठिए, एज यू लाइक। अब आपने सिमंदर स्वामी यहाँ पर दर्शन करते हुए पहला नवकार मन में गिना, युगमंदर स्वामी का दर्शन करते हुए दूसरा नवकार मन में गिना। नाम आप लिख करके रखेंगे शीट पर। यहाँ बाहु स्वामी के सामने आपको तीसरे भगवान के सामने एक नवकार मन में गिनना है। चौथे भगवान सुबाहु स्वामी के सामने एक नवकार आपको गिनना है। अब मैंने जम्बू द्वीप के 4 भगवान महाविद्य में जो विचर रहे हैं, मैं भी जम्बू द्वीप में हूँ, आप भी जम्बू द्वीप में हो, मैं यहाँ बैठे भगवान के दर्शन करते हुए नमो अरिहंताणम से नमस्कार करता हूँ और नमो सिद्धाणम से वहां से जो मोक्ष में गए उनको नमस्कार करता हूँ और उनके परिवार में संघ में जितने आचार्य उपाध्याय साधु हैं मैं सबको नमस्कार कर रहा हूँ। नंबर 2 आगे दूसरा महाविद्य कौन सा है? ईस्टर्न महाविद्य ऑफ द घातकी खंड। वहां आपने 5वें भगवान का नमस्कार नमन करके वहां पर आप नवकार गिनेंगे, समझे। अब 5वें भगवान का लिस्ट आपके पास लिखा हुआ है, नाम सब। अब जिस तरह से आपको ख्याल है तो बरोबर आप उसी हिसाब से करते जाएंगे, तो आप बरोबर ध्यान में रखेंगे और एक एक भगवान का नाम लेकर के करेंगे, समझे। अब मैं जो है सबसे पहले भगवान की स्तुति, और वो स्तुति इस प्रकार की है कि आप बोलेंगे तो आपको भी ख्याल आएगी। भगवान की स्तुति जो है जिसके अंदर सभी भगवान के नाम आ जाते हैं, ऐसी स्तुति बोली जाती है। अब मैं बोल करके तो बता दूं, नहीं तो मैं लिख करके आपको भेज दूं ताकि आपको भी ख्याल में आ सके, समझे कि नहीं। ये स्तुति जिस प्रकार से है इसके अंदर, सिमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु सुजात स्वयं प्रवर्षभ जी, अनंत सूर विशाल वज्रधर चंद्रानन अभिराम जी, चंद्र भुजंग ईश्वर नेमी प्रभ वीर सेन गुणधाम जी, महाभद्र ने देव यशावली अजित करूं प्रणाम जी। ये 4 लाइन की स्तुति है, आप रोज बोलेंगे भगवान के सामने।
हम तो वैसे भी यहाँ बैठ करके करें, हम जा तो नहीं सकते हैं, इतना डिस्टेंस है बीच में, बहुत लंबा डिस्टेंस है साहब। तो इसके अंदर हमको तो यहाँ बैठे भाव स्तुति स्तवना करनी है। अब आ गए आपने इष्टन्न महाविदय और गातकी खंड में 5वें सुजात स्वामी के समक्ष एक नवकार गिना, और फिर आपने स्वयं प्रभ स्वामी के समक्ष एक नवकार गिना, 7वें ऋषभानंद स्वामी के सामने एक नवकार गिना, 8वें अनंत वीर्य भगवान के सामने एक नवकार गिना। इधर आइए वेस्टर्न महाविदय ऑफ घातकी खंड, यहाँ पर 9वें भगवान है सूर्य प्रभ स्वामी के सामने एक नवकार गिना, 10वें विशाल देव स्वामी के सामने एक नवकार गिना, 11वें भगवान वज्रधर स्वामी के सामने एक नवकार गिना, 12वें भगवान चंद्रानन स्वामी भगवान के समक्ष एक नवकार गिना। हो गए साहब, ये 4, इधर के 4 8 और ये 4 12। अब आइए इधर वापिस आप, इधर आप जो है पुष्कर द्वीप का ईस्टर्न महाविदय, वहां पर आपने बरोबर आते हुए 13वें भगवान वहां पर जो है चंद्रबाहु स्वामी को एक सामने रखकर एक नवकार गिना, 14वें भुजंग देव स्वामी के समक्ष एक नवकार गिना, और 15वें ईश्वर देव स्वामी के सामने नवकार गिना, और 16वें भगवान वहां पर जो है नेमी प्रभ स्वामी भगवान के समक्ष भी हमने एक नवकार गिना। आप इधर आइए महाविदय में लास्ट, ये जो है पुष्कर द्वीप का वेस्टर्न महाविदय, 70वें भगवान जो है वीरसेन स्वामी के समक्ष एक नवकार गिना, 18वें भगवान महाभद्र स्वामी के समक्ष एक नवकार गिना, 19वें भगवान देवयशा स्वामी के समक्ष एक नवकार गिना, और 20वें लास्ट में है अजित वीर्य, उनके समक्ष एक नवकार गिना। ये हो गए 20 भगवान को देखते हुए, उनके नाम पढ़ते हुए एक एक नवकार। अब आप सेकेंड राउंड लीजिए, थर्ड राउंड लीजिए, फोर्थ राउंड लीजिए, फिफ्थ राउंड लीजिए, 5 राउंड में आपके कितने 100 नवकार हो गए साहब। अब आपके 5 राउंड होने के बाद आपको जो है इन सब भगवान की हम अष्ट प्रकारी पूजा करें। अष्ट प्रकारी पूजा, अब ये लगभग सबको मालूम ही है, आप जानते ही हो, समझे कि नहीं। अब पहली पूजा, दूसरी पूजा, तीसरी पूजा, चौथी पूजा, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये आपने जल पूजा की, ये आपने चंदन पूजा की, आपने पुष्प पूजा की, अब आपने धूप पूजा की, ये दीपक पूजा की, अक्षत से स्वस्तिक निकाला, नैवेद्य चढ़ाया और फल चढ़ाया। आप जल पूजा करते समय एक नवकार गिनिए, चंदन पूजा करते समय दूसरा नवकार गिनिए, पुष्प पूजा करते समय तीसरा नवकार गिनिए, धूप पूजा करते समय चौथा नवकार, दीपक पूजा में एक नवकार, अक्षत पूजा में एक नवकार, और लास्ट में फल पूजा में एक नवकार साहब। अब इस तरह से आप करेंगे 5 राउंड के 100, अष्ट प्रकारी के 8, 108 नवकार आपके हो जाएंगे। बड़ी शांति से धीरे धीरे करते करते आपकी एक सामायिक पूरी हो जाएगी। 48 मिनट के बाद आप सामायिक पढ़ सकेंगे। आ गई बात समझ में? बोलिए। बड़े अच्छी तरह से चलेंगे, चित्र सामने रहेगा, आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दांत खोलेंगे नहीं, उच्चार करेंगे नहीं, दृष्टि इस पर चलेगी, एक एक भगवान सामने देखते जाएंगे। ये पिक्चर आपको मिला है, आप पिक्चर की बड़ी साइज की प्रिंट निकाल कर वहाँ नाम और नंबर लिख दीजिए, करते जाइए, एक भी इधर उधर का फालतू विचार ही नहीं आएगा, एक भी फालतू विचार नहीं आएगा। आपका मेडिटेशन इतना परफेक्ट चलेगा शांति से, और शांति से आप करते करते बिल्कुल बिना विचारों के बड़ी मजा से आनंद से करते जाएंगे, और 108 नवकार भी हो जाएंगे, सब भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। एट प्रेजेंट जो विचर रहे आप सबको अच्छी तरह से समझ सकेंगे, अच्छी तरह से दर्शन कर सकेंगे। बोलिए साहब, समझ में आ गई बात? अब किसी को पूछना हो तो पूछिए। साहिब जी, इसी जो बोर्ड का जो डायग्राम है इसी को बेस कर सकते हैं ना? बिल्कुल एक ही बात हुई ना। हाँ, बोर्ड का डायग्राम आप बना लीजिए,
हाँ ये इजी होगा बोर्ड का बनाने का, बनाकर उसी के अंदर बना देंगे। बहुत आपके अच्छी बैठ का प्रवीण भाई बनाकर सबको भेज देंगे, या बिल्कुल फिर बिल्कुल सर। नेक्स्ट टाइम प्रवीण भाई बनाकर आपको दिखा भी देंगे, समझे। राइट बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये आपको मैंने भेजा ही है, चित्र भी भेजा है। हाँ आप चित्र भी आया है। निकालनी है तो डायरेक्ट प्रिंट निकाल दो, लेकिन साहब प्रिंट जी, में निकाल कर नाम लिख लेना आप। नहीं तो ये क्या आज समस्या क्या है, कई लोगों को एट प्रेजेंट हमारे यहाँ के आदिनाथ भगवान से महावीर स्वामी तक के 24 भगवान के नाम भी नहीं आते। हमारे पोती को भी आते हैं साहब जी सब नाम। हाँ, हमारे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। बड़ी मुश्किल बात है, कम से कम कल्चर एक संस्कार बना के तो रखिए साहब। आदिनाथ भगवान से महावीर स्वामी तक के 24 नाम तो आने ही चाहिए सबको, और वो तो लोगस में ही है, समझे। उसभमजियम च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमयं च, तो बरोबर है साहब। और नहीं आता हो तो कांति भी लोगस भी पाठ कर लेना, क्योंकि नवकार के बाद हम लोगस के प्रयोग लेने वाले हैं। लोगस आवड़े छे महाराज सर। बहुत सरस, बहुत अच्छी बात है। हम अलग अलग जो है लोगस के भी प्रयोग हैं। अभी तो हम नवकार में ही रुके हुए हैं, अभी नवकार ही साथ में चल रहा है। आ गया समझ में? 5 महाराज साहब एक एक 20 तीर्थंकर भगवान के एक सिमंदर स्वामी में 5 नवकार मंत्र होगा तब 100 होगी। आप एक साथ में 5 मत कर लेना, पहले राउंड करिए। अच्छा अच्छा, राउंड करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले ही एक साथ में 5 कर लेंगे, क्या है वो तो नहीं करना 5 एक साथ नहीं करना। सिमंदर स्वामी पहले 20 कर लेना, फिर 20 करना, फिर 20, फिर 20 ऐसे। अब 5 राउंड करिए ना। अच्छा अच्छा, ओके। मेरा एक प्रश्न है महाराज साहब, जैसे बोल। लोगस की स्तुति है तो वैसे अभी जो 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान है उनकी कोई ऐसी स्तुति है क्या? हाँ है ना, बहुत है। स्तुति है, स्तवन है, चैतन्य है, सब कुछ है। अच्छा, तो फिर एल्सा बेन को कृपा करके भेजने के लिए बोलेंगी। अब उनके पास नहीं होगी, भेजेंगे यहाँ से। हाँ मुझे भेजिए तो मैं शेयर कर दूंगी सबके साथ। अच्छा, मैं लिख करके आप हाँ हाँ हाँ। वो करो भैया, हमारा सब बोल रहे हैं। हाँ 1 मिनट। अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है, कल लिख कर भेज देंगे। हाँ धन्यवाद। मुझे आप साहब जी, ये नहीं क्या अभी तो हम पूछे कि हाँ कांति अंकल बोलिए आप। क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन हो तो मैं पूछूं कि मुझे ये अडी द्वीप जो आप गिनती की है ना, जम्बू द्वीप से अडी द्वीप, वो मुझे समझ नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बाकी का अडी द्वीप होगा क्या? ऐसे 2 अडी द्वीप मिलके 5 द्वीप होते हैं? एक ही है अड़ी द्वीप का, जैन नक्शा पूरा एक ही है। अब आपको थोड़ी सी जैन कॉस्मोलॉजी की बुक जो है वो आप ओपन कर लीजिए, ई बुक अवेलेबल है, और उसके अंदर जो है ये आपको डिटेल मिल जाएगा। मैंने अभी ज्योग्राफी नहीं सिखाई आपको, मेरे को इतनी आवश्यकता थी, नवकार मैंने सिखाया है। अब जब कॉस्मोलॉजी की या ज्योग्राफी की बुक चालू करेंगे तब वो कर लेंगे साथ। मैं कॉस्मोलॉजी और अडी द्वीप की और सब इतनी जैन भूगोल की बुक से रख के मैं देख रहा हूँ, फिर भी इस टाइम लगेगा, लेकिन इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड, तो मैं वो सीख लूंगा। ओके, धन्यवाद। साहिब जी, ये जो 32 विजय हैं सभी 5 महाविद्य की, उनके 8वें 9वें और 24वें 25वें में ही शाश्वत भगवान होते हैं। शाश्वत नहीं, भगवान तो मिनिमम जो संख्या होती है वो इसी में होती है। ये शाश्वत विजय है जिसमें कि हर समय होते ही हैं। आप ऐसा मत बोलिए, विजय सभी शाश्वत है, 5 महाविजय शाश्वत है, एक की 32 विजय शाश्वत है, 160 विजय सब शाश्वत है। जब मैक्सिमम भगवान होंगे तो सब में होंगे, लेकिन मिनिमम जब होंगे तो इनमें 20 में ही होंगे। तो महाराज साहब, एक बार जो हम कहते हैं ना उत्कृष्ट और जगन्य तो 160 हुए, लेकिन 170 हम
चौथे तीजे चौथा आरा भरत और ऐरावत का गिन के 170 होता है। आप उल्टा बोल गए, थोड़ा सा आपको ध्यान नहीं आया, उल्टा बोल गए। उत्कृष्ट 170। हाँ। जब हमारे यहाँ पर आदिनाथ भगवान के बाद दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ हुए थे, तब एट दैट टाइम सब जगह पर एक एक भगवान करके 170, 170 जो है मैक्सिमम फिगर हुआ था। लेकिन आज अब मिनिमम फिगर 20 का है। क्योंकि पांचवा छठा आरा होगा इसलिए। वहां महाविदय, देखिए आप लिख कर रखिए, महाविदय में आरा सिस्टम नहीं है। नहीं, लेकिन जब हम कहते हैं जगन्नाथ 160, तो हम यहाँ और ऐरावत का पांचवा और चौथा पांचवा चौथा तीसरा चौथा आरा गिनते हैं, इसलिए 170 होता है। आप पहले आरा हमारे यहाँ चलता है, भरत ऐरावत में आरा चलता है, महाविदय में आरा सिस्टम ही नहीं है। एक बेसिक प्रिंसिपल फिक्स कर लो, आप लिख लो, महाविदय में आरा सिस्टम नहीं है। नहीं, हमने वो मैं हमारे यहाँ पर चौथे आरे में जब अजीतनाथ भगवान हुए थे, तब वहां पर एट ए टाइम 170 मैक्सिमम हुए थे। ख्याल है? तो ये इसका मतलब वहां तो आरा है ही नहीं। अभी भी वहां पर 200 भगवान है तो साइमल्टेनियसली विचर रहे, एक साथ में 220 विचर रहे। ख्याल है? अब उस वहां पर क्षेत्र अलग अलग है, अंतर काफी बड़ा है वहां पर। हमारा तो लास्ट में साउथ पोल के अंदर हमारा तो भरत क्षेत्र बहुत छोटा है। हमारे भरत क्षेत्र से तो वो 100 गुना बड़ा है महाविदय क्षेत्र, डिस्टेंस भी काफी है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है महाराज साहब कि जब हम उत्कृष्ट 170 कहते हैं तो 5 ऐरावत और 5 महाविदय के जो गिनते हैं या नहीं? गिनते तभी 170 होंगे। तो अजीतनाथ भगवान है तभी के गिनते हैं। हाँ, तभी के। हमारे यहाँ के एक अजीतनाथ हुए, ख्याल है? तो 5 भरत में 5 हुए, 5 ऐरावत में 5 हुए, 5 और 5 10 हुए, और ये 160 160 और 10 170 हुए। जब खाली महाविदय के गिनोगे तो 160 होंगे, क्योंकि 170 विजय है। मैं सोचा ऐसे कि जब अजीतनाथ जी नहीं होते हैं तो तीसरे तीर्थंकर भगवान आते हैं, संभवनाथ, अभिनंदन, ऐसे नहीं। वो नहीं, क्योंकि अजीतनाथ भगवान के मोक्ष में जाने के करोड़ों वर्षों के बाद संभवनाथ हुए। संभवनाथ के मोक्ष में जाने के करोड़ों वर्षों के बाद अभिनंदन स्वामी हुए, तो उनकी गिनती नहीं होगी। जो साइमल्टेनियसली एक साथ हुए उनकी गिनती होती है। तो वो एक गणित अलग है। मैं जब वो बताऊंगा, भरत ऐरावत की बात करूंगा, तब वो करूंगा, नहीं तो अभी क्या है, सब मिक्स हो जाएगा तो फिर समझने में हो जाएगा। महाराज, जब ऐसा समय फिर से आएगा, जैसे आपने बताया 170 तीर्थंकर फिर से जरूर आ सकता है, कोई ना थोड़ी है, कभी भी आ सकता है। और महाराज साहब, हम जैसे सिमंदर स्वामी भगवान को ही क्यों सबसे ज्यादा कहते हैं कि हमें वहां जाना है? व्हाई इट इज? बिकॉज वो हमारे एरिया में नियरेस्ट है। अच्छा, हम यहाँ रहते हैं ना। हाँ। हम इस यहाँ पर जो है, ये हमारा क्षेत्र यहाँ आया। अब ये भरत क्षेत्र है हमारा। अब हमारा भरत क्षेत्र यहाँ पर है और इसके अंदर यहाँ हम रहते हैं। तो यहाँ से सिमंदर स्वामी ईशान कोण के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में, ईशान में सिमंदर स्वामी है। इसलिए वो हमारे यहाँ 70,000 योजन का विस्तार हुआ, डिस्टेंस हुआ। तो यहाँ हम, अच्छा, और 20 के अंदर वो पहले हैं। अब सब भगवान के नाम नहीं आते हैं तो फर्स्ट वन का नाम आता है। अब 24 भगवान के नाम कई लोगों को नहीं आते, लेकिन फर्स्ट आदेश्वर भगवान का नाम सबको आता है। बात इतनी सी है। तो एक भगवान को ही चलो सही ना, बाकी के सब नाम ही नहीं आते हैं, तो एक भगवान के नाम से राजी हो जाते हैं लोग। तो बट जा सकते सब जगह, बट वो दूर रहेगा। सबसे नजदीक सिमंदर स्वामी भगवान है। हाँ, बस। सर जी, बाहु स्वामी नजदीक नहीं आते हैं? सिमंदर स्वामी से पहले बाहु स्वामी नहीं आएंगे? ईशान कोण में नहीं है बाहु स्वामी। हाँ, इतना सा फर्क है, बाकी कोई लंबा फर्क नहीं है दो के बीच में।
ये पर हमसे तो ज्यादा नजदीक बाहु स्वामी नहीं रहेंगे। ठीक है, बरोबर है, आप बाहु स्वामी की ज्यादा करना। लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंस सिमंदर स्वामी को ही देते हैं ना। मैंने अभी आप अभी बताया हमारा। हाँ, राइट राइट, सुना मैंने। ऑफ द पब्लिक मेमोरी। ओके, हमारा सिर्फ एक बस। यूट्यूब में अच्छा क्वेश्चन। पालीतना आदिनाथ भगवान, आदेश्वर भगवान सब इतना ही जानते हैं, उससे ज्यादा आगे जानते ही नहीं है सब। ललिता जैन जी। हाँ जी बोलिए। महाराज साहब वो भी सवाल है ना, लोगस तो है लेकिन नमुत्थुणम का भी विशेषता तो होगा ही अंदर। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। नमुथनु का और आगे अलग ले लेंगे। हाँ, हमारा साहब जम्बू द्वीप के महाविजय क्षेत्र में कुल 32 विजय में से 4 विजय में तीर्थंकर परमात्मा और केवली भगवंत विचर रहे हैं, तो बाकी के 28 विजय के केवली भगवंत होते हैं क्या? जब होते हैं तब होते हैं। ओके। अभी आज नहीं है, आज अभी ये 4 ही भगवान जिनको केवल ज्ञान हो गया है और जो देशना दे रहे हैं वो अभी ये 4 बस। हमारा सिर्फ वीडियो बंद हो गया है। एनीवे नहीं लाइक वीडियो बंद है हमारा साहब का, वहां से। हाँ ओके, हो गया ओके। साहब जी, आप વિદેશ ક્ષેત્ર મહાવિદેશ ક્ષેત્રમાં 20 તીર્થંકર જો છે એ કાયમ માટે હંમેશા માટે ત્યાં હોય છે કે એમાં પણ નીચે ફ્લક્ચ્યુએશન હોય છે? 20 આ ભગવાન કાયમ નથી, એમનું તો આયુષ્ય પૂરું થઈ જશે, ખ્યાલ આવે કે નહીં? એમનું આયુષ્ય 84 લાખ પૂર્વનું છે, પૂરું થઈ જશે, પણ જ્યારે એમનું નિર્વાણ થશે ત્યારે બીજા 20 ભગવાનને કેવલ જ્ઞાન થઈ જશે, એટલે એ દેશના આપવા માંડશે। એમ કરીને ત્યાં એક પછી ક્રમ જે છે ભગવાન થવાનો ક્રમ પરમાનેન્ટ છે। at any given time भगवान के बाद दूसरे भगवान, ये दूसरे 20 आएंगे, दूसरे 20 आएंगे, फिर तीसरे 20 आएंगे, फिर चौथे 20 आएंगे, वो एक सिस्टम है वहां पर। at any given time 20 તીર્થંકર તો ત્યાં રહેવાના જ છે कभी भी। हाँ, मिनिमम 20 तीर्थंकर। इसका मतलब ये हुआ कि सब वहाँ पे हमेशा के लिए धर्म रहेगा, हमेशा रहेगा या। हाँ, और लेकिन सिमंदर स्वामी नहीं होंगे तो 84 लाख पूर्व आगे दूसरे भगवान भी आएंगे, राइट? हाँ, 84 लाख पूर्व के बाद इनका आयुष्य पूरा हो जाएगा, तो दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, नाम बदलते जाएंगे। सम्यक को बोलना है, सम्यक वो है, वो 20 तीर्थंकर के विहरमान तीर्थंकर के नाम बोलेगा अभी। श्रीमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु सुजात, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अनंतवीर, सूरपुत्र, विशाल, वज्रधर, चंद्रानन, चंद्रबाहु, भुजंग, ईश्वर, निमिप्रभा, विषय, नामभद्र, देव, यशा, अधिपति। वेरी गुड, सब बोल दिया। वेरी गुड, बहुत फर्स्ट प्राइज देना मनोज जी। तो ये हमेशा रहेगी। साहिब जी, आपने जो स्तुति में भेजा था ना, स्तुति में जो नाम भेजे हैं वो स्तुति आप जरूर एल्सा बहन को भेज देना। स्तुति, वो स्तुति भी बहुत अच्छी है। हाँ जरूर, 20 नाम जो है वो लिख करके टाइपिंग में भेज देंगे ना तो आपको आ जाएगी। हाँ, और ये बेस बन जाना चाहिए, इसके आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसका पार्ट 2 जो है दूसरा आने वाला है। ये साधना हमारी हो गई आज पार्ट 1 की, जब पार्ट 2 की आएगी तो फिर थोड़ा चेंज लगे। ये बेस आपका तैयार होगा तो पार्ट 2 में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। नया विषय है, थोड़ा चेंज आता है और फिर आपको ख्याल तो आना चाहिए ना। फिर वेरी इंटरेस्टिंग। भले हम आप बोले 1-2 वीक बाद ले, पार्ट 2 जो है 1-2 वीक के बाद लेंगे, तब तक आपको नाम याद हो जाने चाहिए। ये सब जो है थोड़ा सा मेमोरी में सेट कर लेना सब। एक प्रश्न है हमारा साहब कि अच्छा, जब आप बोले अष्ट प्रकारी ना पूजा, मतलब 8 प्रकार के पूजा में अपन कल्पना करते हैं, ऐसे कर रहे हैं और नौकार मंत्र का ध्यान करना, राइट? बस आप अपने भाव में लाइए। अच्छा, कल्पना क्यों करना है, भाव बनाइए।
मैं जल पूजा से अभिषेक कर रहा हूँ, चंदन पूजा से प्रभु के अंग पर पूजन पूजा पुष्प अर्पण करता हूँ, धूपदीप करता हूँ, अक्षत का स्वस्तिक बनाता हूँ। एक एक मन में नवकार गिनने का टाइम मिल रहा है तो उस समय आपके भाव बनाते जाए। अच्छा, और फुल नवकार मंत्र बोलना ना, टिल नमो लोए सव्व साहू ना, पूरा नमस्कार नमो ओरियंतानम से परमम हवई मंगलम तक। अच्छा। हम आज दिन तक जितने क्लास चला रहे हैं, आप नए आए होंगे, लेकिन जितने साल भर से सब क्लास चल रही है, नवकार पूरा ही चल रहा है। हमने कभी आधे नवकार की बात नहीं की है, सबको पूरा नवकार ही साधना में लेना है। હા સાહેબજી, આજે તમે જે વિજય કીધા એનું ક્રમ કેવી રીતે જંબુદ્વીપ થી શરૂ કરો? એક બધામાં વિજયો છે માજી, જંબુદ્વીપમાં જ નહીં, અહીંયા લખી દઉં, અહીંયા લખી દઉં છું, ચાલો। આ જંબુદ્વીપમાં જ 32 વિજય હોય કે બીજામાં બી 32 વિજય હોય? બરાબર। પાંચે પાંચમાં 32 એક સરખી છે। जो अब અહીંયા મેં લખ્યા છે माजी, अब मैं इधर लिख रहा हूँ, ये 8, फिर यहाँ से 9, ये 10, 11, ये 12, 13, ये 14, ये 15, ये 16, फिर यहाँ से चलना है आपको 17, 18, 19, ये 20, 21, 22, 23 और ये 24 आ गए। अब यहाँ ऊपर आइए 25, फिर ये 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 हो गई। ऐसे चलाए लाइन बराबर। 32वीं आ गई। थैंक यू सर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सर्वसाहुणम् एष पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। जी सातमा लेજો। मतेन वंदामि वंदामि साहेबजी। मतेन वंदामि महाराज। मतेन वंदामि साहेबजी। मतेन वंदामि महाराज सुख साता। मतेन वंदामि महाराज साहेब सुख साता में रहजो। Okay, tomorrow we will have a class for immunity and our diet. So please do join tomorrow's class also at 8 p.m. प्रणाम जय जिनेंद्र सभी को। प्रणाम जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।